गठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए जनता के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाते हुए हमारे पूर्व विधायक श्री संजय प्रसाद यादव जी अभी हुपना टोला अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे हुए हैं। ये लोगों से कह रहे हैं कि आप कम से कम हम जो आपके गोड्डा के लाल हैं, जो दिन रात आपकी सुख दुख हर समस्या में का समाधान में आते हैं, कम से कम एक बार आप अपने यहाँ के जो महागठबंधन के कांग्रेस के जो हाथ छाप के प्रत्याशी हैं उनको अपना बहुमूल्य मत दे करके दिल्ली संसद में भेजने की कोशिश करें। उसी दरमियान में श्री संजय प्रसाद यादव जी अपने पूरे टीम के साथ लाव लश्कर के साथ कई गांवों का दौरा करते हुए यहाँ पर अभी हुपना टोला आए हैं और लोग भी बड़े उम्मीद के साथ इनके कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग ले रहे हैं और इनके बहुमूल्य ओजस्वी भाषण को सुनने का कोशिश करते हैं। और लग रहा है कि 5 साल के बाद एक बार चुनाव आता है, जब गेंद जनता के पाले में रहता है, ऐसे समय में कम से कम वादों और आश्वासनों पर भी जीने की कोशिश की जाए और कम से कम लोग उसके बाद क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। मुझे भी अपने चैनल में लगातार लोगों को दिखाने का मौका मिल रहा है कि हमारे यहाँ की जनता क्या सोच रही है, आखिर क्या सोच रही है। वो अपने हमारे यहाँ का जनता भी सोच रही है, हमारे यहाँ की जनता भी सोच रही है कि प्रभु जी आए हैं, कुछ देंगे हम लोगों को, कुछ मिलेगा हम लोगों को। और उम्मीद के साथ क्या बोले कुर्मी समाज का जिला अध्यक्ष है। चलिए अब देखिए हमारे पास सारे समाज के लोग, जैसे कुर्मी समाज के जिला अध्यक्ष हैं। आज दर दर नौजवान युवा साथी से हम लोग जो पढ़ लिख के इधर उधर भटक रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग का एक आरक्षण के चलते तो एसटी में हम लोग को जो शामिल नहीं किया गया है। 74 साल से आदमी 1 साल से कहीं भी बीमार रहता है, कुछ होता है तो उसका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन 74 सालों से जो हमारी समाज मांगे कर रही है उनका जो अधिकार नहीं मिल पाया है, तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। आखिर या तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे या हम लोग किसको देंगे, या तो हम लोग सरकार को बदलेंगे। बस हमरा यही है और हमारे जो बातों को सुनेंगे उनको हम लोग बढ़ चढ़ के मदद करेंगे। मैं तो आपको वोट बहिष्कार की बात नहीं कहूँगा, लेकिन क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि जो गोड्डा के लाल अपने को कह रहे हैं श्री प्रदीप यादव जी आपकी मांगों को सुनेंगे? हमारी बातें हो गई है, ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग बदलाव की ओर है। हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष भी हमारे विरोध में हैं, लेकिन इस बार हम लोग का गोड्डा लोकसभा में बदलाव होगी। अच्छा, ये 1932 के खतियान को लागू करने की बात जो लगातार चल रही है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? 1932 सिर्फ मेरे समाज की बात नहीं है, 1932 तो पूरे झारखंड को मिलेगा या कोई भी जात रहे इसमें। 1932 खतियान तो बार बार हम लोग का जो हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को हम नमन करते हैं, जो कि 1932 खतियान की लड़ाई लड़ते लड़ते वो स्वर्गवास हो गए, और हम क्या कहेंगे। अच्छा, ये बोलिए कि इस बार आप तो कुर्मी समाज का नेतृत्व करते हैं, आपका पूरा कुर्मी समाज क्या सोच रहा है? मेरा कुर्मी समाज नहीं, सारे समाज के लोगों ने मन बनाया। सिर्फ कुर्मी समाज का वोट बहिष्कार करेंगे या कुर्मी समाज एक तरफा वोट करेंगे, इससे बात नहीं है। सारे समाज के लोगों ने यही मन बनाया कि इस बार बदलाव होगी। अच्छा, हमें तो यहाँ हमारे बगल में घर हो, आज तक नहीं देख लियो कि हुपना कोई परिवर्तन भले की कारण हो। परिवर्तन तो दादा हुपना टोला का बात नहीं, आप देखेंगे तो परिवर्तन कहीं नहीं है। आप देखेंगे कि रेल आ गया, एयरपोर्ट आ गया या एम्स आ गया, तो हुपना टोला और भलसुंडिया को इसमें क्या लेना देना है। अच्छा, आप ये बताइए कि भलसुंडिया और हुपना टोला को जो जोड़ने वाली वो एक सड़क बनी है, इस सड़क की स्थिति इतनी खराब है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो इसमें आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। जिम्मेवार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर जिम्मेदार जाती है। एक पिपरा की जो बहुत बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ कि वहाँ यदि कोई मर जाता है तो उसको श्मशान ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए,
पिपरा की बात है। पिपरा में जो रास्ते हैं, रास्ते तो हैं, लेकिन आप यानी कि शॉर्ट का रास्ता आप देखेंगे तो वो चीज़ नहीं है। रास्ते तो आपको घूम फिर के आना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा आप आधा घंटा या लेट हो जाता है तो उसमें आदमी को दुख पहुंचता है कि हम आधा घंटा कहीं पहले पहुंचते तो हमारा इलाज हो सकती थी। चलिए, आप दिनेश प्रसाद महतो से मिल रहे थे, जो कुर्मी समाज के इस संघ के यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, और हम उम्मीद करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? क्या सर, आपका क्या नाम हुआ? सर, इस क्षेत्र में क्या विकास हुई है? विकास तो कुछ नहीं है। तब फिर आप ये जो मोदी सरकार 400 पार की बात हो रही है, इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? 400 पार गंगा पार हो जाएगा मोदी सरकार। ये 400 पार का क्या असर दिखता है? गंगा पार हो जाएगा। आपके गांव में लोग क्या कहना है? यहाँ विकास देखिए, ये विकास रेल और हवाई जहाज से विकास नहीं होता है। विकास हम लोगों का 3 चीज बहुत जरूरी है। क्या क्या सुनिए, एक है सिंचाई, एक है शिक्षा और एक है चिकित्सा। ये 3 ही चीज का दरकार है। इसी का दिव्य को हम कितना बार भोज खिलाए हम 2011 ईस्वी में, उसको चिड़िया खाया, जनों छू करके बोला कि हम सुंदर डैम का पानी आप लोगों को देंगे, और चला गया। चला जाने के बाद उसको कहते हैं कि फोन पर बोलते हैं तो आपको काम नहीं मिलता है। वही उस आदमी से 15 साल का जो कर्जा हमारा खाया तो कब वसूल करेगा? यानी अभी जनता के पाले में गेंद है कि, और इस बार जनता चाह रही है कि मैं उस गेंद को नहीं खोने दूंगा, इस बार मेरी बाजी है। क्या इस बार आप सही प्रतिनिधि को वोट देंगे? क्या वो भगवान है कि वही वोट देगा सबके बैलेट पेपर में नाम धर के? कहो काका। बात में हम चलबे ना हमें मालिक है के, और हमार जटा जटा दुकान तो नहीं के हवाई जहाज तक कोई कल रेलगाड़ी कुली कुली दौड़ते देखो के रेलगाड़ी के हमार बोरिंग करी देलो, बड़ा डीप बोरिंग, तो कहे कि अगला निकल बहुत काम कर लो। जो दाकी कहानी दिखाई बोल हमारे विकास जाना है, कोई विनाश जाने विनाश कहियो जान देखो नहीं कहीं कि मैंने अरे 5 जाने पर सोच का दूं। देखिए, आप यहाँ पर हमारे जो मास्टर साहब है, अवकाश प्राप्त मास्टर साहब श्री हम देखिए, हम जवाहरलाल नेहरू से शासन देखे हैं। 1962 में जो युद्ध हुआ, सुनिए 1962 में जो युद्ध हुआ चीन और भारत, तो हम लोग लोर के धान ले जाते थे, 1 टका में 1 पाई बेच करके चंदा देते थे। इतना गरीब था। आज तो सब अडानी का मोटा मोटा टका देता है। अब की बार यार रेल दिखाई दे माने एकर माने कि जानबे नहीं करे विकास कौन चीज गाछे पूरे विकास न हटियान डंडी तारे जो पर विकास तब कहाँ विकास यहाँ हमारे मालिक है। क्यों हमरा तो जटा को उठ हर बैठ लोग कहते हैं कि जनता का शासन है, जनता के हाथों में एक हाँ, खिलौना जी, है, जनता और जनता चाहे तो उसको पद से हटा भी सकती है। लेकिन इस बार लोग सोच रहे हैं कि विकास की आंधी जो प्रियंका गांधी आई थी, प्रियंका गांधी के बातों को, उनके हाथों को, महागठबंधन के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग जो यहाँ पर हमारे जो देखिए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लोगों को लग रहा है इनके साथ कुछ दर्द है कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया। और मैं तो देख रहा हूँ, ये सुनिए, हम सरकार का जो यहाँ विधेयक बनती है तो यहाँ के गरीब लोगों का दुख तकलीफ के आधार पर न विधेयक बनती है। तो हमारा 1932 का खतियान के आधार पर जो विधेयक कही, इन्होंने विरोध करने का क्या उचित है, क्या कारण से हुई? तो आप क्या प्रदीप जी से उम्मीद करते हैं कि आपके उस खतियान के विधेयक को पास करा ये देंगे? हमारा घर का आदमी है, रोजे जाकर के उसको कुर्सी और वो केवड़ में ठोकेंगे। इसको कहाँ पाएंगे विदेशी आदमी? केवल सुनते भांगिए बहुत गड़बड़ा नहीं सुनते रहे भंगवे। चलिए लोगों में एक पूर्ण भरोसा दीजिए। क्या हम भरोसा दें? भाजपा को कभी मत देना बाबू। अपना टोला का जवान हमारा घर द्वार है, अपना टोला में हमारे बात तो सुंदर डैम का पानी। देखिए मैं सिखा रहा हूँ यहाँ के लोगों में हम काम किए सुंदर डैम का नहर में, हम शरीर से काम किए इसी जगह हम नहर बनाए हैं। और अभी हम बुढ़ा गए, सुखले सुखले मर रहे हैं।
बिना पानी से मर दो। बारे में तो विरोध किया है ना, वो 32 बोला 19 का 32 का खतियान बोलने वाला आदमी सब बांग्लादेशी है, मतलब झारखंड में जितना आदमी है सब बांग्लादेशी है। खुद अपना मुंह से बयान दिया है निशिकांत दुबे ने। अच्छा, तो निशिकांत दुबे भी कहते हैं कि मेरा जन्म देवघर में हुआ। निशिकांत दुबे का तो और भी बोला था, बजरंगबली का मंदिर का सामने बोला था। हम अपना जमीन दे देंगे, हम अपना जमीन लिख देंगे उसको, और वो लिख देगा, वो बांग्लादेशी हम लोग को बयान लिख देगा। सेटलमेंट देखिए उन्हें कहेगा, वो कहेगा कि हम बेगौर आदमी हैं, हम समझ के हम अपना हिस्सा जमीन दे देंगे। लिखो सर, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? 100% सहमत है। आज ये दुख का, ये संकट का ही ना इजहार है। 15 साल से सांसद है, विकास के नाम पर जीरो है। सही बताया कि गरीब आदमी हेलीकॉप्टर पे चढ़ पाएगा, प्लेन पे चढ़ पाएगा। लोग तो यही करते हैं, 5 किलो चावल दिल्ली में, चावड्डा में रेल, हवाई अड्डा, तो इससे क्या अंतर पड़ता है जनता का? आम जनता 5 किलो चावल दारू पीने के लिए देता है। 5 किलो चावल जो है ना उसका नहीं है। 5 किलो चावल गरीब को यूपीए गठबंधन जब बना था उस समय अखिलेश कुमार सिंह मंत्री थे हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल से, उसने दिया था कि प्रधानमंत्री रोड जो है रघुवन प्रसाद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे वो दिया था। लालू यादव ने रोल में चुपका सुनाया था, भाड़ में छुपाया था, कुमार भाई को भी रोजगार दिया था। उनके पास तो कोई रोजगार का विजन ही नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ का सिर्फ जुमलाबाजी। मैं तो देख रहा था कि श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जब यहाँ प्रधानमंत्री बन के आए थे तो लोगों ने कहा कि ये जो तो उनका कहना था कि मजबूरी से बच्चे बचाने नहीं सिखाया जाता है। और लेकिन आज आप जितनी भी देखते हैं, जो भी देखते हैं, सारी उनकी देन थी। और अभी देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है, विरोध क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होता है और लोगों को लगता है कम से कम मन का भड़ास निकाल के सब तसल्ली ले, फिर आगे क्या होगा प्रभु जी आप मतदान में मत दे ही रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप लोगों को पुनः बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।